अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मिकरा सईद। वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली जो हम लेक्चर सीरीज़ हमारी स्टार्ट थी, उसमें हम सेंसेशन का पढ़ रहे थे। फिर सेंसेशन के बाद कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैंने साइकोलॉजी की वीडियोस बनाई थी। तो अब हम दोबारा से अपने लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। सेंसेशन क्या होती है, सेंसेशन के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो हम अपनी वीडियो में पढ़ चुके थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं विजन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। ठीक है। विजन या स्ट्रक्चर ऑफ आई इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे थे। वो ऑर्गन्स जिनकी वजह से हम सेंस करते हैं। ठीक है। तो आज हम विजन के बारे में पढ़ते हैं। विजन, ज़ाहिरी बात है, विजन का मतलब है नज़र, देखना। तो हम जिसकी मदद से देखते हैं उसको हम आई का नाम देते हैं। ठीक है। इस वजह से आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। ठीक है। तो सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं कि स्टिमुलस फॉर विजन। ठीक है। विजन का स्टिमुलस क्या होगा हमारे पास? तो सिंपल लाइट। ठीक है। अगर एमसीक्यूज आपके पास आ जाता है कि स्टिमुलस फॉर विजन क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए लाइट। ठीक है। लाइट जो है वो स्टिमुलस फॉर विजन है। अब वो स्टिमुलस जो हमारी विजन को इफ़ेक्ट करता है उसको हम लाइट वेव्स कहते हैं। ठीक है। अब लाइट वेव्स क्या है? अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है। लाइट वेव्स क्या होती हैं? अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये आपने चीज़ याद रखनी है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जिनकी एनर्जी या जिनकी वेवलेंथ कितनी होती है? 380 टू 760 नैनोमीटर के दरमियान में वेवलेंथ होनी चाहिए। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? लाइट की एक वेवलेंथ है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या रखना है कि अगर हमारी वेवलेंथ, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ है, अगर 380 से कम होगी, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जाके जो स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट नहीं करता। ठीक है। डू नॉट स्टिमुलेट द रिसेप्टर सेल्स ऑफ आवर आई। ठीक है। और उसके अलावा अगर 760 से ज़्यादा हो तो भी यही सिचुएशन होगी कि डू नॉट स्टिमुलेट द रिसेप्टर सेल्स ऑफ आवर आई। ठीक है। तो इसीलिए याद रखना है, एमसीक्यूज अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जब वेवलेंथ 380 टू 760 नैनोमीटर के दरमियान में होगी, तब हमारी आई जो है वो रिसेप्ट या स्टिमुलस जो है, लाइट जो है वो रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट करेगी। ठीक है। अगर लाइट वेवलेंथ इससे कम होगी, 380 से, या 760 से बहुत ज़्यादा होगी, तो भी हमारे रिसेप्टर सेल्स आई के एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है। जब हमारे रिसेप्टर सेल्स पे इतनी लाइट नहीं पड़ रही तो वो एक्टिवेट नहीं होंगे। जब एक्टिवेट नहीं होंगे तो रिसेप्टर सेल्स हमारे ब्रेन सेल्स को मैसेज नहीं पहुंचा सकेंगे। जब ब्रेन सेल्स तक मैसेज नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है। तो सिंपल एमसीक्यूज इसमें से अगर आ जाए, स्टिमुलस फॉर विजन क्या है? लाइट वेव्स है। लाइट वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती हैं। वेवलेंथ इनकी कितनी होनी चाहिए? 380 टू 760 नैनोमीटर। अगर 380 से कम हो वेवलेंथ या 760 से ज़्यादा हो तो लाइट हमारे रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर सकती। ठीक है। जब एक्टिवेट नहीं करती तो ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता, ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता तो हमें नज़र नहीं आता। ठीक है। जब 380 टू 760 के दरमियान में हमारी वेवलेंथ होगी तो फ़ौरन लाइट होगी, वेवलेंथ होगी, तो वो फ़ौरन से हमारे रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट करेगी। जो हमारे कहाँ पे हो, रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट करेगी। रिसेप्टर सेल्स फ़ौरन से इम्पल्स जो है या मैसेज जो है वो ब्रेन सेल्स को भेजेंगे। ब्रेन सेल्स पे जब मैसेज आएगा तो ब्रेन सेल फिर फर्दर अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या है हमारे पास। अब हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और साथ साथ हम उसका फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट पे देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आई में 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 इज़ आउटर लेयर, नंबर 2 मिडल एंड देन इनर लेयर। ठीक है। तो फर्स्ट पे हम आउटर लेयर देखते हैं। आउटर लेयर के फर्स्ट पे हम आउटर लेयर देखते हैं। आउटर लेयर में 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ सेक्लेरा एंड नंबर 2 इज़ कॉर्निया। अब जो सेक्लेरा है वो वाइट पार्ट होगा, यानी हमारी जो आँख का वाइट पार्ट होता है वो सेक्लेरा होता है। अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपके सामने। और सेकंड पे कॉर्निया है। कॉर्निया वो कहता है क्लियर डूम शेप्ड कवरिंग एट द फ्रंट ऑफ द आई दैट लेट्स इन लाइट। ठीक है। यानी कॉर्निया वो डूम शेप कवरिंग होती है जिसकी वजह से लाइट हमारी आँख के अंदर एंटर होती है। ठीक है। आगे मैंने लिखा हुआ भी है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। एमसीक्यूज पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट हमारी आँख में कॉर्निया के ज़रिए एंटर होती है। ठीक है। अब हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहा
कि सबसे जो वाइट पार्ट होता है वो हमारे पास सेक्लेरा होता है। ठीक है, अगर हम सिंपल आई को का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आई बन गया है, तो वो कह रहा है कि सेक्लेरा जो है वो वाइट पार्ट होता है, यानी ये वाइट पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सेक्लेरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डीपली, ऑब्वियसली पेपर में तो हम इस तरह से ड्रॉ नहीं करते, तो हम इसको पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या कहा कि सेक्लेरा वाइट पार्ट होता है, सेकंड पे कॉर्निया क्लियर डूम शेप होता है जो कि फर्स्ट कवरिंग होती है, और ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, आउटर लेयर। तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, आउटर लेयर ऑफ द आई। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं आई का, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, इस तरह से करके हम स्ट्रक्चर ऑफ आई बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ से इसको सही कर लेंगे, यहाँ से ऐसे, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। आउटर लेयर की कवरिंग हम डबल कर लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस। बैकग्राउंड में मे भी हल्का सा नॉइस आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, आपके सामने इसीलिए ड्रॉ करती हूँ ताकि आप भी पेपर में इसको ड्रॉ करना ना भूलें। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सेक्लेरा, सबसे आउटर लेयर में सेक्लेरा आता है जो कि वाइट पार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो वाइट पार्ट है ये हमारे पास क्या है, सेक्लेरा। ठीक है, याद रखना। सेकेंड पे हमारे पास क्या है, कॉर्निया क्लियर डूम शेप्ड कवरिंग। ठीक है, एट द फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, अगर ये फ्रंट ऑफ द आई है तो ये डूम शेप्ड है, ये डूम शेप्ड हमारे पास कॉर्निया होना चाहिए। ठीक हो गया, तो आउटर लेयर में दो पार्ट्स हैं। ठीक है, सेक्लेरा, ये वाइट पोर्शन ऑफ आई इज कॉल्ड सेक्लेरा, एंड देन कॉर्निया जो ये डूम शेप्ड है ये हमारे पास कॉर्निया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मिडल लेयर है। मिडल लेयर में 3 पार्ट्स आते हैं। नंबर 1 इज़ आइरिस, नंबर 2 इज़ कोराइड, नंबर 3 सिलरी बॉडी है जो आपको बोर्ड पे अभी नहीं नज़र आ रहा। ये फर्स्ट 2 पढ़ लें फिर थर्ड की तरफ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पे क्या है हमारे पास, आइरिस है। आइरिस का क्या काम है, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, आइरिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्निया एंड लेंस के दरम्यान में। कॉर्निया तो हमने बता दिया कि ये डूम शेप जो है ये हमारे पास कॉर्निया है। अब हमने देखना है कि लेंस कहाँ पे है जिसके दरम्यान में आइरिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, लेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लेंस प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेंस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस आइरिस प्रेजेंट होता है। ये कॉर्निया ये लेंस है, तो इसके दरम्यान में कहीं पे क्या प्रेजेंट होगा, आइरिस। ठीक है, तो इसके यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे आइरिस। ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ से आपने बनाना है। ठीक हो गया, उसके बाद वो क्या कहते हैं, आइरिस ओपन एंड क्लोजेस प्यूपिल, यानी ये जो आइरिस है ये क्या करता है, प्यूपिल को ओपन एंड क्लोज करता है। अब प्यूपिल हमारे पास कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या है, प्यूपिल। ठीक है, ये पार्ट, ये वाला। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं PUPIL। ठीक हो गया, अब प्यूपिल का क्या काम होता है, चेंज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि ये प्यूपिल जो हमारे पास एक डॉट सा होता है ये कभी ओपन होता है कभी क्लोज होता है। तो वो किस लिए होता है कि चेंज करता रहता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी आँख के अंदर जो हमारी रोशनी जा रही होती है उसकी अमाउंट को चेंज करता रहता है। ठीक है, अब अगर हम ऊपर की तरफ देखें जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई ड्रॉ किया था, ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि आइरिस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइरिस ओपन एंड क्लोजेस प्यूपिल। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारे पास डॉट है छोटा सा, ये हमारे पास प्यूपिल है, ये वाला डॉट,
और इसके ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सारा पोर्शन, ये हमारे पास आइरिस होगा, ठीक है। डॉट हमारे पास प्यूपिल हो जाएगा और ये जो बाकी पोर्शन है ये हमारे पास आइरिस होगा। नेक्स्ट वो कहता है कोराइड। कोराइड क्या है? contains the blood vessels and supplies nutrients to the retina। वो कहता है कि कोराइड में ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हमारे रेटिना को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब रेटिना क्या होगा वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि कोराइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके लिए मैं एक और इसके अंदर लेयर बनाऊंगी जो कि शो होगा कि ये हमारे पास कोराइड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़े थे कोराइड, ठीक है। सिंपल मैंने एक और लेयर बनाई है, ठीक है, उसके साथ मैंने लेंस को अटैच कर दिया है, कोई मुश्किल बात नहीं बनाई, ठीक है। लेंस के साथ एक और लेयर बनाया और उसको अटैच कर दिया है। अब ये जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कोरॉइड, ठीक है। यहाँ पे ये सारा फ्लूइड जो है ये कोराइड होगा। और कोराइड क्या करता है? ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें जो कि हमारे रेटिना को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। CHOROID, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पार्ट 3 सिलरी बॉडीज होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट सिलरी बॉडी है। सिलरी बॉडी मस्क्यूलर रिंग दैट हेल्प्स द आई टू फोकस बाय चेंजिंग द साइज ऑफ लेंस, ठीक है। साइज ऑफ लेंस को चेंज करते हुए ये फोकस करने में हेल्प करता है, क्या? सिलरी बॉडी। इन सारों में से कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए एक एक चीज़ को आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से लेबल करना है, ठीक हो गया। तो ये वाला जो हमारे पास पोर्शन होगा ना, यहाँ वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? सिलरी बॉडी, ठीक है। यहाँ से इसको भी आप बेशक थोड़ा डार्क कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिलरी बॉडी, ठीक है। यहाँ हम लिख भी देते हैं CILIARY, ठीक है। सिलरी बॉडी इसको कहेंगे हम। लास्ट हमारे पास लेयर जो है उसको हम इनर लेयर का नाम देते हैं। इनर लेयर का जो हमारे पास पार्ट है उसको रेटिना कहते हैं। रेटिना क्या है? इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ पॉइंट कॉल्ड फोविया, मतलब कि रेटिना वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ लेयर्स देख लें, 1 2 3 4 लेयर्स हो चुकी हैं, ठीक है। जब ड्रॉ करेंगे तो लेयर्स साथ काउंट करते जाएं तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो फोर्थ वाली लेयर है यहाँ पे हमारे पास रेटिना है, ठीक है। RATINA, सॉरी RA नहीं है, RE है, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ पॉइंट कॉल्ड फोविया, ठीक है। रेटिना है, जहाँ पे आके इमेज फॉर्म होगा उसको हम फोविया का नाम देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके इमेज फॉर्म्ड होता है तो इसको हम फोविया का नाम देंगे, ठीक है। FOVEA, ठीक हो गया। नेक्स्ट वो क्या कहता है? इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। वो कह रहा है कि रेटिना जो है, इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम रेटिना, रेटिना से इंफॉर्मेशन जो ब्रेन की तरफ जाती है वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन की तरफ जाएगी और इसको हम ऑप्टिक नर्व का नाम देंगे, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। हमने कहा था कि जब लाइट एंटर होगी फिर रेटिना पे लाइट पड़ेगी, यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगा, जब इमेज फॉर्म्ड होगा तो ये ब्रेन को मैसेज देगा, जब ब्रेन को मैसेज जिस रास्ते से जाएगा उसको हम ऑप्टिक नर्व का नाम देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 लेयर्स थी, आउटर, मिडल एंड इनर लेयर। ये जो हमारा रेटिना होता है ये 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपने नाम भी सुना होगा जिनको रॉड्स एंड कोन्स का नाम देते हैं, ठीक है। नंबर 1 आर रॉड्स, ठीक है, एंड नंबर 2 आर कोन्स, ठीक है। ये किसके पार्ट्स होते हैं? रेटिना के पार्ट्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। कोन्स की बात की जाए तो कोन्स कलर विजन के लिए हेल्पफुल होते हैं, कलर विजन में हेल्प करते हैं, और रॉड्स जो है वो नाइट विजन यानी अंधेरे में वर्किंग करते हैं। अब एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ विजन किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है।
तो सबसे पहले हमने लाइट वेव्स की बात की थी, जिसकी लेंथ के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। लाइट वेव्स एंटर होती हैं, एंटर होने के साथ ही वो फर्स्ट पे कॉर्निया पे जाती है, यानी लेंस पे एंटर होने के साथ कॉर्निया पे जाएंगी, कॉर्निया से पास होती हुई लेंस पे जाएंगी, यानी कॉर्निया से पास होती हुई यहाँ लेंस पे आएंगी, लेंस के बाद रेटिना पे जाएंगी, यानी यहाँ से पास होके रेटिना पे जाएंगी, रेटिना पे इमेज फॉर्म होगा, जिस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा उसको हम फोविया का नाम देंगे। उसके बाद क्या होगा, लाइट वेव्स ऑप्टिक नर्व पे जाएंगी, यानी इस पाथ पे जाएंगी, यहाँ से ऑप्टिक नर्व वाले पाथ से गुजरेंगी, यहाँ से गुजरते हुए लाइट वेव्स या सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक जाएगा, तो यहाँ से मैसेज हमारा ब्रेन की तरफ चला जाएगा। अब अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम इंग्लिश में इसको इस तरह से लिखेंगे, लाइट रेज फॉल ऑन कॉर्निया, pass through lens and reach retina. An inverted image is formed. Information is sent to the brain. Then the brain erects the image and the formation is perceived as the visual image of the object being seen. ठीक है, रेटिना पे इमेज उल्टा बनता है, फिर वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेज के सारा प्रोसेस करके इमेज को सही करके फिर हमारी आंखों में या हमें नज़र आता है कि फ़लाँ चीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है या फ़लाँ चीज़ कैसे नज़र आती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन था हमारे पास, जिसमें हमने पढ़ा कि 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास आउटर लेयर, सेकेंड इज़ मिडल लेयर एंड द थर्ड वन इज़ इनर लेयर। मिडल लेयर में सेक्लेरा एंड कॉर्निया पढ़ा था, फर्स्ट पे सेक्लेरा है, उसके साइड पे डोम शेप जो है वो कॉर्निया है। मिडल लेयर पढ़ा, मिडल लेयर में हमने आइरिस पढ़ा, ये छोटे छोटे रेड कलर में जो मैंने बनाया आइरिस हैं। उसके बाद मैंने कोराइड बनाया, कोराइड ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि रेटिना को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सिलरी बॉडी, यानी ये जो ब्लैक शेडेड एरिया है ये हमारे पास सिलरी बॉडीज़ हैं। उसके बाद हमने इनर एयर पढ़ा, इनर एयर में हमने पढ़ा कि ये पार्ट रेटिना होता है और जिस पॉइंट पे जाके इमेज फॉर्म्ड होता है उसको हम फोविया का नाम देते हैं। फिर हमने रॉड्स एंड कॉन्स देखे। उसके बाद प्रोसेस ऑफ विजन अगर हम बात करें तो सबसे पहले लाइट रेज कॉर्निया पे जाती हैं, कॉर्निया से पास होते हुए लेंस पे जाएंगी, लेंस के बाद रेटिना, रेटिना से ऑप्टिक नर्व एंड देन ऑप्टिक नर्व से होती हुई ब्रेन की तरफ सारी इंफॉर्मेशन जाती है और ब्रेन प्रोसेस करने के बाद हमें बताता है कोई भी चीज़ किस तरह से नज़र आती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आई था। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।